स्वस्थ, सुखी एवं सुरक्षित रहे। आज हम चर्चा करेंगे पूजन कैसे करना चाहिए एवं कुछ माताओं एवं बहनों के प्रश्न थे। शास्त्री जी यह बताएं, हम जो पूजा करते हैं उस पूजा का फल की अनुभूति कैसे करें, या जो हमने पूजन किया है ये वही पूजन का फल है। प्रथम दृष्टा आप यह विचार करें, आप अपने घर के मंदिर में जो पूजन करती हैं, जो आपने तस्वीरें रख रखी हैं, और जब आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पूजा करने जाती हैं, इन दोनों जगहों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। घर के मंदिर में पूजा करें तो पहले आप आसन पर बैठें। बिना आसन के पूजा नहीं की जाती। आसन अति उत्तम है। आसन के साथ साथ आपका स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने, जो अमूमन सब पहनते हैं, लेकिन पूजन के ही वस्त्र अलग रखें। मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो मंदिर में वेद मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो मूर्ति में प्राण भरे जाते हैं, उनको जागृत किया जाता है, वो एक अलग है। आपके घर में जो तस्वीरें रहती हैं, आपने ला करके श्रद्धा से रख दिया मंदिर में। विशेषता यह ध्यान रखें, आप जब मंदिर में पूजन करने जाएं तो जाने के पश्चात पहले आप शांत रहें। आपके सम्मुख जिस भी मंदिर में आप पूजा करने जा रही हैं, जो भी सामने आपके तस्वीर हो, पहले आप जाते ही मूर्ति के चरणों में अपनी नजर रखें, फिर नाभि तक लाएं, फिर आप उस तस्वीर को गौर से देखें और मंदिर में आसन पर बैठ करके आप ध्यान लगाएं। अमूमन आप करते होंगे प्राणायाम, पर आज की अवस्था में योगों में हठ योग भगवान भोलेनाथ का है। जब आप प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपका जो अशांत चित्त है वो शांत होगा, और जब शांत होगा तब आप भगवान का स्मरण करेंगे, तब आपकी पूजा का विशेष फल मिलेगा। आसन में बैठ करके ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के पश्चात घर के मंदिर में पूजा करें या मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के सम्मुख, दोनों के नियम एक ही। आपके सम्मुख धूप या दीप जला के रखिए, ये आपकी एक साक्षी है। भगवान को ये है कि मेरा भक्त आया आपके पास, साक्षी कि हाँ मैं गई थी और मैंने यह दीपक जलाया। ये कनेक्ट होने का है। भगवान को भक्त प्रयास करें आप अधिकतर एक ही नियम, यानी जिस समय आप मंदिर जाएं, अगर आप उसी समय मंदिर कंटिन्यू जाते हैं या जब घर में आप पूजा करते हैं वही समय चयन करते हैं, तो वैसे भी एक कनेक्ट हो जाता है। भगवान स्वयं अपने भक्त का इंतजार करते हैं कि मैं जाऊं, मेरा भक्त आने वाला है। दीपक जलाने के पश्चात अभी जो प्रश्न किया था मोनिका जी ने कि पूजा की फल कैसे मिलता है, अब आप यहाँ ध्यान रखें कि मन चंचल है, हर क्षण नई नई कल्पनाएं उठती हैं। परिवार बड़ा होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को कष्ट लगा रहता है, पर जब आप पूजन करने जाते हो जो उसमें विशेष मांगना हो, आप भगवान के सम्मुख बैठ करके पहले अपने आप को इंट्रोडक्शन करें। कैसे? आपका विवाह नहीं हुआ, वहां पर आपका पिता कुल का
गोत्र चलेगा। विवाह पश्चात पति कुल का गोत्र, जैसे आपका जो भी नाम, गोत्र, और आप आई, अपना नाम लिया, शादीशुदा तो पति का गोत्र, पति का नाम ये, मैं उनकी पत्नी। हे प्रभु, आपके सम्मुख यह कामना लेकर आई हूँ, और जो आप प्रथम दिन कामना रखे, विशेषतः इस विशेष ध्यान रखे, यही कामना आप 11 दिन 21 दिन इसी को लेकर चले। जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो, आप कामना ना बदले। जैसे आप इस कामना को कि मुझे यह चाहिए, XYZ जो भी मांगना है, आपको पुत्र चाहिए, तो आप भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे एक अच्छा पुत्र दे, जो परिवार के नाम को, पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाए, बुद्धिमान हो, बलवान हो, और अपने कुल का कुल दीपक बने। यह कामना लेके जब आप प्रार्थना करेंगी, तो इस कामना के लिए आप इसे 40 दिन या 41 दिन तक कंटिन्यू रखें, बीच में कोई कामना न रखें। इसके पश्चात आपको यह अनुभूति होगी कि जरूर परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुनी। इसके पश्चात जब आप एक ही प्रार्थना को बार बार करते हैं, तब आपका मन और कनेक्ट होगा। उसके बाद पूजन, जो भी आपको इस अवस्था में मंत्र आते हो, वो मंत्र बोले। मंत्र बोलने के पश्चात आपको ये मैं हुआ कि मेरी पूजा पूर्ण हुई, तब आप आरती करें। आरती करने पर भी यह ध्यान रखें कि आरती की कैसे जाती है। 4 बार आप चरणों में घुमाएंगे, 2 बार आप नाभि पे ले जाएंगे, और 1 बार आप भगवान के जो भी सम्मुख मूर्ति उसके। विशेषता ध्यान रखें, आरती करते समय आपके आरती में ओम का आकार बने। या हर बार जब भी आप आरती घुमाएं, यानी संपूर्ण आरती आपकी 7 बार घूमनी चाहिए। आरती करने के पश्चात आप यह प्रार्थना, जो हमने पूजन किया, इस पूजन का है, जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, आज जो हमने पूजन किया, इस पूजा में जो गलती हुई हो वह क्षमा करके, जो सामग्री में कमी रह गई हो, आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, उस सामग्री को स्वयं पूर्ण करते हुए, जैसा मेरा, मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का हित हो, उसी प्रकार उतनी शीघ्र आप हम पर कृपा करें। यह प्रार्थना आप कंटिन्यू करें। आप देखेंगे सुबह की गई पूजा, शाम को की गई पूजा के भावार्थ अलग है। जब आपके घर के मालिक जो अमून बाहर नौकरी करने जाते हैं, जब वो पूजन करने बैठते हैं, तब उनका भाव क्या होता है? हे प्रभु, मैं कर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार की रक्षा करें। जब उनकी अर्धांगिनी, बेटा या बेटी पूजन करने बैठते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे पिता, भाई या जो भी घर से बाहर निकले हैं, उनकी रक्षा करना और सुरक्षित रखना। शाम को जब वही व्यक्ति वापस लौटते हैं और जब शाम को संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं,
तब वहाँ शाम की पूजा का अर्थ दूसरा बनता है। हे प्रभु, आपका शुक्रिया, दिन मेरा अच्छा व्यतीत हुआ, बस ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरा रात्रि सकुशल कट जाए और किसी प्रकार की बाधा रात्रि में ना आए। यही शाम की जब संध्या की जोत बत्ती घर की महिला करती है, वो भी ये प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी कृपा से हमारा दिन मंगलमय हुआ। अब रात्रि में यही प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा बनाएं कि रात्रि की पूजा भी हम सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और पुनः आपके चरणों के दर्शन करें। यही सुबह और शाम की प्रार्थना का अर्थ होता है। सो जो भी आप पूजन करें और इस समय तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो विश्व में महामारी फैली हुई है, इसमें जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तब आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इस समय आप ये ध्यान रखें कि जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे और शांत रहते हुए जितना हो आप अध्यात्म को ग्रहण करें, भगवान भोलेनाथ की तरफ झुके, क्योंकि वही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों मंत्र हैं। त्रयाक्षरी बीज मंत्र है ओम जून सह, महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं ओम जून सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्वरोम जून सह होम ओम। यह मंत्र आप भगवान भोलेनाथ से नित्य प्रति प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आप कलयुग के अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं, इस युग के आप ही स्वामी हैं। हे प्रभु, हमारे परिवार को इस महामारी से बचाएं और विश्व में सुख समृद्धि प्रदान करें। यही प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज इतना ही, फिर हम पुनः चर्चा करेंगे पूजन के फल के पश्चात जन्म पत्रियों में कैसे विचार किया जाता है कि ये जो बीमारी आती है, इस बीमारी से हम कैसे बचें और कौन कौन से ग्रह हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं और किनसे हमें साधना करनी चाहिए। नमस्कार।